चलो जी स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 के साथ। ध्यान से देखोगे पहले क्वेश्चन। बंद कर दे फोन को और बुक निकाल ले। बुक्स है सबके पास? बुक मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? बुक होनी चाहिए। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो अनिल है, भानु है, चंदू है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:1:1। ऑन 31st March 2023 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम कंपनी को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज, इस दिन पे इनकी बैलेंस शीट क्या थी सर? कैश था इनके पास, डेटर्स था, स्टॉक इन ट्रेड था, फर्नीचर था, कंप्यूटर था और सेंट्री एसेट्स था। क्रेडिटर्स था, लोन था, लोन बाय अनिल, एक पार्टनर ने इनको लोन दे रखा था। और इन सबकी क्या गिवन थी आपको? कैपिटल अकाउंट्स गिवन थी। नीचे हम एडजस्टमेंट्स को ना पढ़ के सीधा सीधा सबसे पहले क्या खत्म करना है? हमें बैलेंस शीट्स को खत्म करना है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को फिनिश करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कैश है। कैश के लिए तो क्या खोलोगे? एक नया लेजर ओपन करोगे और डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर और सेंट्री एसेट्स, ये सारा किस में ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। तो रियलाइजेशन में डेटर्स आ गया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर आ गया और सेंट्री एसेट्स आ गया। टोटल कितना हो गया अपना? 6 लाख रुपए। टोटल कितना हुआ? 6 लाख रुपए। आगे बात करते हैं बच्चों। कैश का तो हम क्या बना देंगे? लेजर बना देंगे 32,000 का। तो कैश के लेजर में कितना आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया? 32,000 रुपीज आपने क्या कर दिया? ब्रॉट डाउन कर दिया। एसेट्स वाली साइड तो हमारी क्या होगी दोस्तों? फिनिश हो गई। एसेट वाली साइड क्या हो गई? फिनिश हो गई। बंद कर रहा था। अब कौन सी साइड को सबसे पहले खत्म करना है? अपनी लाइबिलिटीज वाली साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे आप देख रहे हो क्रेडिटर्स है, लोन है 60,000 और 15,000। ये तो रियलाइजेशन में साइड पर आ जाएगी सर। 60,000 आ गया और क्या आ गया? 15,000 आ गया। और ऐसी जो प्रोविजन था डेटर्स का, डेटर्स का प्रोविजन था कितने का? 12,000 रुपए का। वो भी आप क्या कर दोगे सर? यहाँ पे लिख दोगे प्रोविजन कितने का? 12,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सर। आगे कैपिटल अकाउंट, लोन बाय अनिल। क्या करेंगे निखिल? इसका क्या करते हैं? पार्टनर का जो भी लोन होता है कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको? कैश अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर देंगे? पे कर देंगे। पे कर दिया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा अपना? कम हो जाता है, उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्या करना है बेटा? कैश अकाउंट जब भी कम होगा उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्रेडिट कितने से करना है? 1 लाख रुपए से। तो क्रेडिट कर दिया। देखो क्रेडिट में क्या लिख दोगे? अनिल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितने का लिखा हुआ है? कोई क्या पता नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन हो, इसको अभी क्या करना है? होल्ड पे लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट कितना है? 275, 1 लाख और 70,000। कैपिटल अकाउंट कितने से आप लोग क्या करोगे? ब्रॉट डाउन करोगे? 275, 1 लाख और 70,000। ये सारा क्या कर दिया आपने? ब्रॉट डाउन कर दिया। 275, 1 लाख और 70,000। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट तो क्या हुई? अब यहाँ पर देखो ये सारा का सारा हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हमने होल्ड पे रख रखा है, हो सकता है इसकी कोई एडजस्टमेंट हो। अब नीचे क्या करेंगे? अपनी एडजस्टमेंट। देखो क्या लिखा हुआ? अनिल टुक कंप्यूटर एट अ बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखो ना, अनिल का लोन था, कंपनी को कितने पैसे देने थे अनिल को? सर 1 लाख रुपए देने थे। लेकिन हमने उसको क्या दे दिया? कंप्यूटर दे दिया। हमारा कंप्यूटर कितने का था? 80,000 का। सर 1 लाख रुपए हमें देना था और हमने 80,000 का क्या दे दिया उसको? कंप्यूटर दे दिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब अब 1 रुपया भी नहीं देना। तो एसेट के साथ क्या खत्म होगी? हमारी लाइबिलिटीज खत्म होगी। इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं सर। अनिल टुक फर्नीचर। अनिल फर्नीचर कितने का ले गया? 8,000 का। डेटर्स कितने के ले गया? 2 लाख के डेटर्स कितने पर लेकर गया? 172 पर लेकर गया। तो 8,000 का तो फर्नीचर ले गया अनिल और 1,72,000 के क्या ले गया? हमारे क्रेडिटर्स ले गया। ओ सॉरी, डेटर्स ले गया ना 172 पर। तो 8,000 रुपए का फर्नीचर और डेटर्स 172 के। तो अनिल की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्त? एसेट्स लेकर जा रहे हैं। अनिल की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। अनिल की जब भी कैपिटल्स कम होती है तो कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? अनिल की कैपिटल क्या ले गया? फर्नीचर लेकर गया 8,000 का। डेटर्स कितने का लेकर गया? 172। टोटल इसकी कैपिटल कितने से कम हो गई? 81। ये हैंड टू हैंड किस में ट्रांसफर कर दोगे? उसकी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे गए अनिल पे और यहाँ पर कितना लिख दिया? 1,80,000। क्या है 1,80,000? सर एसेट टेकन ओवर, एसेट ले गया ये कंपनी के 1,80,000 के। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई? कम। आगे चलते हैं सर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट।
तो क्रेडिटर्स इसने कितने के पे कर दिए? 60,000। ठीक है, इस कंपनी को पे करने थे क्रेडिटर्स, लेकिन किसने पे कर दिए? अनिल ने। तो अनिल की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगी। तो रियलाइजेशन टू अनिल्स कैपिटल कितना? 60,000 रुपए। और ये क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे फटाफट से। देखो देखो देखो, क्रेडिट कर दोगे यहाँ पर 60,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बोलो यस। प्राची आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अब ये वाला पॉइंट, ये वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ, ध्यान से समझ लो। भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। भानु ने स्टॉक इन ट्रेड ले लिया कितने का? 70,000 रुपए का। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, और थोड़े से सन्ड्री एसेट्स कितने पर ले लिया? 72,000, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। भानु ने 70,000 के, भानु टुक सन्ड्री स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। तो स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक कितने का ले गया भानु? 70,000 का। तो इसकी कैपिटल कितने से कब हो जाएगी? 70,000 से। तो देखो भानु की कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट। देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा? भानुस कैपिटल, डेबिट करा। यहाँ पे क्या लिखा? स्टॉक इन ट्रेड कितने का लेकर गया? वो 70,000 रुपए का लेकर गया, कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है कितने पर? 72,000 पर, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बेटा सम, ये दिक्कत करेगा सर। कितने सन्ड्री एसेट्स लेकर गया? वो बोल रहा है सिर्फ एसेट्स लेकर गया है। सम का मतलब क्या है? सम कुछ सन्ड्री एसेट्स लेकर गया, कितने पैसे पर? 72,000। अब सर ये नहीं बता रखा कि 90,000 के सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है, 80,000 के सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है, 85,000 के सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है। बोल रहा है कुछ एसेट्स लेकर गया है, सन्ड्री एसेट्स, लेकिन कितने पर लेकर गया है? 72,000। और वो जो 72,000 है ना, वो क्या है? 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब जितने के वो सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है ना, उसमें से 10% माइनस करोगे तो किसके बराबर आएगा? 72,000 के बराबर आएगा। तो मैं उस सम को क्या ले लेता हूं? x, और उसमें से माइनस कर देता हूं 10% ऑफ x। जो अमाउंट जो लेकर गया वो सन्ड्री एसेट्स, उसको क्या ले लिया? x। उसका 10% अगर माइनस कर दूंगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका? कितना लिखा हुआ है? 72,000। 72,000। तो x इज इक्वल टू 10% को कैसे लिख सकते हो बच्चों? x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 72,000। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0.9x इज इक्वल टू 72,000। और x कितना आ जाएगा? 72,000 डिवाइडेड बाय 0.9 कितना आ जाएगा बच्चों? 80,000। कितना आ जाएगा ये? 80,000। तो 80,000 में से 10% माइनस कर दो तो कितना होता है? 8,000। तो माइनस करके कितना आ गया? 72,000। तो वो एक्चुअल में सन्ड्री एसेट्स कितने के लेकर गया? 80,000 के लेकर गया। देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास सन्ड्री एसेट्स कितने के थे सर? 1,70,000 के थे। उसमें से 80,000 के तो कौन ले गया? ये अपना भानु ले गया। अब कितने के बचे? 90,000 के बचे। लेकिन वो 80,000 के सन्ड्री एसेट्स कितने पर लेकर गया? 72,000 पर लेकर गया। तो उसकी कैपिटल्स कितने से कम हो जाएगी? कितने से कम हो जाएगी? 72,000। तो ध्यान से देखो, इसकी कैपिटल्स तो कितने से कम करने हैं? सन्ड्री एसेट्स कितने से कम करोगे? 72,000। टोटल कितना हो गया? 1,42,000। इसकी कैपिटल्स को डेबिट कर दोगे कितने से जाके? 1,42,000। तो भानु की कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 1,42,000। और सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 के थे, 80,000 के वो ले गया। कितने के बचे सन्ड्री एसेट्स? 90,000 के। कितने के बचे? 90,000। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स मतलब सर 90,000 कितने पर लेकर गया? 90% ऑफ द बुक वैल्यू। 90,000 के सन्ड्री एसेट्स 90% पर लेकर गया, तो बेटा कितने के लेकर गया? 81,000, है ना? 10% कम पे लेकर गया ना। तो 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। 90 में से 9,000 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 81,000 लेस 1,000 एज डिस्काउंट। इसमें भी क्या मिला है इसको? 1,000 का डिस्काउंट। तो कितने का लेकर गया? 80,000 के। तो ये भी चंदू भी क्या ले गया? कंपनी की एसेट्स ले गया 80,000 रुपए की। तो इसकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी बच्चों? कम। क्या कर दोगे? डेबिट। तो चंदू भी लेकर गया सन्ड्री एसेट्स, कितने की लेकर गया? 80,000 रुपए की। तो इसकी कैपिटल्स कितने से डेबिट कर दी बच्चों आपने? 80,000 रुपए से डेबिट कर दी। डॉल बेटा ऊपर से जा रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में, ध्यान से, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते रहो ध्यान से। एंड अज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ लोन टुगेदर। चंदू, मान लो कि चंदू ने लाइबिलिटी भी पे करी है, कितने की? विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक।
तो इसने एक अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट जो कि ड्यू हो गया था, अभी तक हमने पे नहीं करा था, वो इसने पे कर दिया। कितने का बच्चों? 300 रुपए का। ठीक है, तो देखो इसने क्या क्या पे करा है, देखो, एंड अज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। तो लोन तो पे ऑफ करा ना, लोन कितने का था? 15,000 का। 15,000 का लोन पे ऑफ करा इसने, और उसके साथ साथ विद अक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपए का इंटरेस्ट पे करा। तो टोटल लाइबिलिटी कितने की पे करी इसने कंपनी की? 15,300 की पे करनी थी कंपनी को। पे किसने कर दी? चंदू को। अब चंदू किसको पे करे, कंपनी किसको पे करेगी? चंदू। तो कंपनी की कैपिटल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो 15,300 से कैपिटल्स इंक्रीज होते हैं, उसको क्या करते हो? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चंदू, लोन पे करेगा 15 का, अक्रूड इंटरेस्ट 300 का, टोटल कितना हो गया? 15,300। इसकी कैपिटल्स कितने से क्रेडिट कर दोगे बच्चों? 15,300। तो कैपिटल्स को क्रेडिट कितने से कर दिया? 15,300 से। यस, आगे। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700। बैंक से पैसे जाएंगे बच्चों, यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक कितना हो गया? 2,700। और कैश से कितने पैसे कम कर दोगे ऑन द स्पॉट? कितने पैसे क्रेडिट कर दोगे? 2,700। आगे, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी। सर बाकी के जो डेटर्स जो बचे ना सर, कितने के डेटर्स बचे? देखो ध्यान से, 2 लाख के डेटर्स कौन ले गया था? अनिल ले गया था ना। डेटर्स टोटल कितने के थे? 2,62,000 के थे। उसमें से 2 लाख के डेटर्स कौन ले गया? अनिल। तो कितने के डेटर्स बचे? 62,000 के डेटर्स। वो हमने किसको बेच दिए? डेट कलेक्टिंग एजेंसी। सर ये क्या होती है डेट कलेक्टिंग एजेंसी? पता है क्या होती है डेट कलेक्टिंग एजेंसी? है डेट क्या होता है कि मान लो कुछ लोगों से मेरे को पैसे लेना है, कुछ लोग बहुत रियल होते हैं, पैसे देने को तैयार नहीं होते, तो ये एजेंसीज होती है, इसके अंदर ना बाउंसर्स वाउंसर्स होती है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े। मैं उसको बोलता हूँ यार देखिए बंदा ना पैसे नहीं दे रहा, बहुत टाइम हो गया, इससे पैसे अब तू निकलवा ले। उसने बोला चल ठीक है मैं पैसे निकलवा लूंगा, लेकिन बीच में वो भी तो अपना कुछ कट लेगा ना। तो मैंने बोला देख मेरे को उस बंदे से कितने पैसे लेने हैं? 62,000। तू मुझे कितने पैसे दे दे? 50%, मतलब कि 31,000 दे दे मेरे को। तू कितने ले लियो उससे? 62,000। तो 31,000 किसके हो गए? उस डेट कलेक्टिंग एजेंसी के हो गए। भाई मेरे पास तो कितने पैसे आए ना? 31,000। मैं तो अपनी बुक्स में कितना रिकॉर्ड करूंगा? 31,000। फायदा उसको 31,000 का हो गया। वो जितना रिकवर कर पाए, मान लो वो 62,000 में से 50,000 रिकवर कर पाया, ठीक है, या 40,000 रिकवर कर गया, मैं तो कितने पैसे ले आया? 31,000। तो मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए बच्चों? बोलो 31,000। तो कैश में कितने पैसे आ गए मेरे पास? 31,000। तो 50% उसने काट लिया। तो कैश कितने से बढ़ जाएगा बच्चों मेरा? जल्दी से बताओ। 31,000 से मेरा कैश इंक्रीज होगा। आगे, एट 50% हो गया। एडजस्टमेंट्स भी हमारी सारी कंप्लीट हो गई। सब कुछ डालने के बाद बच्चों यहाँ पर आपका लॉस आ जाएगा कितने का? 58,000 का। वो 58,000 का लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3:1:1। 3:1:1 में आप क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब ये लॉस था, कैपिटल्स क्या होंगी? इससे कम होंगी, तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे। तो डेबिट साइड पे आपने ट्रांसफर कर दिया लॉस। बेटा कैपिटल्स अकाउंट बनने के बाद क्या निकालोगे? अब बैलेंसिंग फिगर्स। तो देखो ध्यान से, ये आ गई आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये भी आई आपकी बैलेंसिंग फिगर, और ये भी क्या आई आपकी? बैलेंसिंग फिगर्स। अब ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर आई 1,20,200, 1,20,200, इसका मतलब क्या होता है? अभिषेक बताएगा। अभिषेक सुन मेरी बात, सुन ध्यान से सुनिए। ये लिखा है 1,20,200। ये बंदा जो है अनिल, ये कंपनी को 1,20,200 देगा कि कंपनी इसको देगी? 1,00,000 कंपनी देगी। कैसे पता चला? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सौम्या की बेटा जनरल एंट्री बता 1,20,200 की। इसकी 1,20,200 की जनरल एंट्री। बानी बेटा जनरल एंट्री बताओ बेटा। अभी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसकी कैपिटल है? अनिल। अनिल्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि कैश जा रहा है कंपनी की जेब से। कैश जा रहा है तो किस साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और ये सारा क्या हो रहा है? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? भानु की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो कैश क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल, तो कैश आ रहा है। ये दोनों कंपनी को क्या करेंगे? पैसे पे करेंगे। 53,600, 6,300, सब कुछ अगर ठीक है तो आपके दोनों साइड क्या कर जाएगी? बैंक अकाउंट की मैच कर देगी।
दोनों साइड क्या करेगी बच्चों आपकी, मैच करेगी। ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को समझाया, अब आप क्या करोगे, चुपचाप से बैठ के शांति से इसको सॉल्व करोगे और जो डाउट आपको मेरे से आ रहा है उसको पूछोगे, ठीक है। जल्दी से, ओए बेटा बात नहीं फालतू में, डांट खा लोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। बेटा जब भी आपका कोई पार्टनर है ना, वो आपकी एसेट्स के साथ आप क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। अब जैसे पार्टनर का लोन था अनिल का 1 लाख रुपए का, उसको आपने कंप्यूटर की 80,000 रुपए देकर आपने क्या करा, सेट ऑफ करा। बेटा लाइबिलिटीज होती है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी जो कि हो गई अपना पार्टनर से लोन जो दिया था, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो कि थर्ड पार्टीज की। थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी जब एसेट्स के साथ सेट ऑफ हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पार्टनर का लोन था 1 लाख रुपए का, उसको आपने सेट ऑफ किसके साथ करा था, 80,000 रुपए का कंप्यूटर देकर। तो उस चीज को आप क्या करोगे यहाँ पर, स्पेशली आप लोग क्या करोगे यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। तो लोन बाय कंप्यूटर जो था, सुन तो ले, लोन क्या हो गया अपना, लाइबिलिटी था, कब हो गया, तो लोन बाय अनिल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और 80,000 के कंप्यूटर से 1 लाख का लोन अगर आपने पे ऑफ कर दिया तो 20,000 का आपको क्या हो गया, कंप्यूटर से गेन हो गया। तो ये भी गेन भी आपका 20,000 रुपए का आपने रिकॉर्ड कर दिया है बेटा। हाँ कंपनी का गेन है ना बेटा, अनिल का अकाउंट नहीं है बेटा, ये तो रियलाइजेशन का अकाउंट है ना, और रियलाइजेशन अकाउंट का तो ये देखना बड़ा लेजर किसका है, रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन का लेजर कौन बना रहा है, कंपनी। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन, बस ये वाला चैप्टर फिर क्या हो जाएगा अपना फिनिश है। नहीं नहीं कल, अभी तक तो शायद है सीन। Illustration number 21. Following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2023, whose shares profits and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, सबसे पहले क्या फिनिश करनी है अपनी बैलेंस शीट। कैश एट बैंक गिवन है आपको, किसमें लेजर अकाउंट ओपन करोगे, कितने का, 9,500 का। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग सारा किस पे ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन में। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। और कैश का क्या खोल दिया आपने, बैंक का एक लेजर खोल दिया, ब्रॉड डाउन कितने का कर दिया, 9,500 का। आगे चलते हैं सर, एसेट साइड तो अपनी खत्म हो गई, प्रोविजन कितने का था, 1,000 रुपए का। बच्चों ध्यान से समझना, ये वाला भी बड़ा क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन बाय मिसेज ए की बीवी मिसेज ए बाहर वाली है, ठीक है। किसने बोला है ए भरेगा, जब तक कुछ नहीं बोल रखा, कंपनी की लायबिलिटी है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ये भरेगा तो ये भरेगा, जरूरी थोड़ी है। तो ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेज ए, तो बेटा प्रोविजंस आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेज ए, सारा यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। आगे बैंक लोन, लोन बाय बी, बी तो कौन है अपना पार्टनर, डायरेक्टली किससे पे ऑफ करोगे, बैंक से पे ऑफ करोगे, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व डायरेक्टली किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप बांट सकते हो, ठीक है। किसमें नहीं बढ़ता, ओहो क्या होता है फिर सर उसका, क्या होता है सर उसका फिर, यहाँ पे तो नहीं है सर, ये रहा बटा, ये रहा सर, ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नहीं नहीं आता, नहीं अगर डाल दूं तो नहीं गलत होएगा क्या उससे। देख अल्टीमेटली सुन, देख मेरी बात सुन, देख अगर मान ले रियलाइजेशन में, ध्यान से समझियो एक चीज को, एक होता है चीज रट्टा मारना, एक चीज होता है समझना। अगर मैंने यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, कितने का था, 8,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने कितने का लिखा यहाँ पे, 8,000। अब मान ले और कुछ अगर मैंने लिख रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और ये सारा किस में बटेगा, पार्टनर्स में। मान ले पार्टनर है ए बी सी, तो इनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। किस रेशो में बटेगा, जो भी इनकी रेशो थी, कैपिटल्स क्या होगी, क्रेडिट। बढ़ गया ना, चला गया ना फिर भी। तो तुम्हारे पास मैंने क्या बोला, दो ऑप्शन है, या तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैपिटल्स अकाउंट में बांट सकते हो। अगर आप रियलाइजेशन में भी लिखते हो तो भी गलत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बटना किसमें है, पार्टनर्स में। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तो किसमें बट रही है, पार्टनर्स में। और हमें रिजर्व भी तो किसमें बांटना था, पार्टनर्स में। तो रियलाइजेशन में दिखाना है तो दिखाओ, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में भी आप लोग बांट सकते हो, ठीक है। चलो ऐसे ही आपको क्या गिवन था बच्चों, जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व आप पार्टनर्स कैपिटल में आप लोग बांट दोगे, ठीक है। 27,000 बांट दोगे किस रेशो में, 3:2।
तो 27,000 आप लोगों ने बांट दिया किस रेशो में, 3:2, 16,200 और 10,800, 3:2 में आपने बांट दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेज ए। ए क्या कर रहा था, अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% के डिस्काउंट पे और अपनी बीवी का लोन क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। तो कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब कंपनी किसको पैसे देगी, ए को पैसे देगी। मिसेज ए का लोन कितने का था, 25,000 का। तो ए की देखो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 25,000 से। फटाफट से इसकी कैपिटल्स में जाओगे और कितना पैसे लिख दोगे, 25,000। भैया ये आपको साइमल्टेनियसली करना है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और बैंक, तीनों अकाउंट एक साथ चलाने हैं, वरना कोई ना कोई चीज क्या कर दोगे आप लोग, मिस कर दोगे। फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट ले गया आधी, आधी मतलब 30,000 की, 10% डिस्काउंट मतलब 3,000 का डिस्काउंट, 27,000 रुपए में 27,000 में लेकर गया। तो इसकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, 27,000 कैपिटल्स कम हो जाएगी, डेबिट कर दोगे कितने से, 27,000 से। दोनों एंट्री हमने साइमल्टेनियसली पास कर दी। नेक्स्ट, बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। बी ने क्या बोला, बी ने बोला देखो कंपनी तुम्हें हमें क्या देने हैं, पैसे देने हैं। कंपनी कितने पैसे देने वाली थी बी को, 10,000 रुपए। लेकिन उसने क्या बोला कि मेरे को स्टॉक दे दो 5,000 का, कितने पर लेकर जाऊंगा, 6,000 का, अगेंस्ट हिज लोन। मेरे लोन के पैसे मत देना, कितने का स्टॉक दे दो मेरे को, 5,000 का स्टॉक 6,000 में दे दो, और बाकी कुछ पैसे मत देना। देखो जी, अपना खुद ब खुद क्या करवा रहे हैं, लॉस करवा रहे हैं। तो स्टॉक मेरा कितने का गया, 5,000 का, 6,000 का, 5,000 का। अभी भी स्टॉक कितने का बचा हुआ है, 25,000 का बचा हुआ है। लेकिन तुम सोचो 5,000 का स्टॉक वो कितने पर लेकर गया, 6,000 पे, और उससे लाइबिलिटी पूरी पूरी कितने की खत्म हो गई, 10,000 रुपए की। लाइबिलिटी पूरी पूरी कितने से खत्म हो गई, 10,000 रुपए की। और ये लाइबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की थी। तो ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ए क्या लेकर गया, आपका स्टॉक लेकर गया, तो उसका लोन कितने से खत्म हो गया बच्चों, बोलो, 6,000 रुपए से खत्म हो गया इसका लोन। कितने से खत्म हो गया, 6,000 रुपए से इसका लोन क्या हो गया, खत्म हो गया ना। 5,000 का स्टॉक कितने पर लेकर गया, 6,000 पे लेकर गया, तो लोन कितने से खत्म हो गया अपना, 6,000 से खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ जो लोन है 4,000 का, वो हम बैंक से क्या कर देंगे, इसको पे ऑफ कर देंगे। तो 5,000 का स्टॉक 6,000 पे लेकर गया, तो 10 में से 6,000 की लाइबिलिटी तो स्टॉक से खत्म हो गई। बाकी का बचा हुआ 4,000 हमने बैंक अकाउंट से क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। ठीक है, फुल सेटलमेंट नहीं बोला, अगर फुल सेटलमेंट बोलता तो गेन आ जाता। अभी पीछे वाला क्वेश्चन हमने क्या करा था कि 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, वो बंदा कंप्यूटर ले गया फुल सेटलमेंट, तो 20,000 का कंपनी को क्या हो गया था, गेन हो गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। रिमेनिंग स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 30,000 की, 30,000 की चीज 10% डिस्काउंट पे बिकी, तो कितने पैसे आगे इन्वेस्टमेंट के, 27,000। कितने पैसे आगे बोलो बच्चों, 27,000। और बाकी का स्टॉक, बाकी का स्टॉक कितना बच गया, स्टॉक कौन ले गया था, बी ले गया था ना। तो बी ले गया था 5,000 का, तो 25,000 का स्टॉक बचा था। 25,000 का स्टॉक बिक गया 10% डिस्काउंट पर, तो 2,500 का डिस्काउंट हो गया, तो 22,500 का बिक गया। कितने का बिक गया बच्चों, 22,500 रुपए आ गया। 30 का स्टॉक था, 5 का स्टॉक वो ले गया, 25,000 का बिका, 10% डिस्काउंट लगा के 22,500 रुपए हमारे पास आ गए। आगे बात करते हैं। A and B agreed that B shall use the firm name। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। A और B ने एग्री करा कि B जो है कंपनी का नाम यूज करेगा, एंड ही विल पे, कितने पैसे पे करेगा कंपनी का नाम यूज करने के लिए, 40,000। ही ऑल्सो एग्री टू पे बिल्स पेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो उसने क्या बोला, मैं कंपनी का नाम इस्तेमाल करूंगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करूंगा, और उसके लिए उसने कितने पैसे पे करे, बी ने 40,000 रुपए पे करे। तो कंपनी के पास क्या आ गए, पैसे आ गए, किस नाम के, कंपनी के गुडविल के नाम के। तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट गुडविल कितने हो गया भैया, 40,000 रुपए। अब देखो क्या हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई देख तू हमको पैसे पे मत कर, हम इतने से तेरी कैपिटल्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते। तो हमने इसकी कैपिटल्स क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि इसने कंपनी की एसेट यूज करी। कौन सी एसेट यूज करी, गुडविल। गुडविल क्या थी, कंपनी की एसेट। उस एसेट को यूज करने के लिए हमें कितने पैसे देने वाला था, 40। हमने पैसे ना लेके इसकी कैपिटल्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कैपिटल्स को डेबिट कर दोगे कितने से बच्चों, 40,000 रुपए से। भाई पैसे मत दे, अल्टीमेटली मेरे को तेरे को कैपिटल तो देनी है, मैं तेरी कैपिटल्स को कम कर देता हूँ। और बच्चों क्या ले गया था, बिल्स पेबल ले गया था 10% डिस्काउंट पर। बिल्स पेबल कितने गए थे, 30,000। 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 27,000। तो 20 की कैपिटल कितने से बढ़ गई, 27,000 से। तो क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया आपने, 27,000।
कितना लिख दिया 27,000, जो सिंपल था। आगे चलते, डेटर्स 35,000 के बिक गए, BR 13,500 के, प्लांट एंड मशीनरी इतने का, और बिल्डिंग 1,20,000 का। तो रियलाइज कर दो, देखो फटाफट से, डेटर्स बिक गया, बिल्स रिसीवेबल बिक गया, प्लांट एंड मशीनरी बिक गई, और बिल्डिंग बिक गई। ये सारा आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, ये सारा आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, और ये पैसे बैंक में आ जाएंगे 2,56,900। ठीक है जी, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आगे, देयर वॉज अ कार इन द फर्म, कंपनी में एक गाड़ी थी, जिसको हम पूरा का पूरा क्या कर चुके थे, रिटर्न ऑफ मतलब जीरो डिक्लेयर कर चुके थे। ये फिर भी ले गया, कौन ले गया, ए ले गया, कितने से, 23,400। तो उसकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनी के एसेट ले गया, तो उसकी कैपिटल्स कब हो गई, 23,400 से। उसको डेबिट कर दोगे कितना, 23,400। आगे, क्रेडिटर्स वर 90%, वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर्स को हमने कितने पैसे पे करे, 90%। तो क्रेडिटर्स थे कितने के थे, 75,000। 75,000 का क्या निकाल लोगे, 90%। तो 75,000 का 90% कितना आ जाएगा, 67,500। तो क्रेडिटर्स को कितने पैसे गए, 67,500 पैसे गए हैं। तो बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया, 67,500। आगे, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1,700, बैंक अकाउंट फिर दोबारा से अपना कम होएगा, 1,700 रुपए आपने यहाँ पे भी लिखा, 1,700 रुपए आपने बैंक अकाउंट पे भी लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, पैसे जा रहे हैं। अब सर देखो कोई लाइबिलिटी बची है क्या सर, क्रेडिटर्स को बिल्स पे कर दिया, बिल्स पेबल एक बंदा ले गया था, बचा हुआ है सर बैंक लोन। बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा, तो आप क्या कर दोगे, इसको ऑटोमेटिकली पे कर दोगे। कुछ भी नहीं बोल रखा होता लाइबिलिटी का, तो आपको सेटल करना होता है। तो बैंक से आपने पेमेंट कर दी कितने, 50,000 रुपए, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। इसके अंदर एक तो ये वाला पॉइंट काफी अच्छा था, ठीक है, ये वाला पॉइंट ही अच्छा था काफी। बाकी सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस कर रखे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, 10 मिनट लगा के अपनी बुक से, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लो। डिसोल्यूशन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। आगे का जो टॉपिक है आपका मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, वो आपका डिलीटेड टॉपिक है। बाई चांस अगर मैम ने करवाया तो मेरे को बता देना, मैं भी समझा दूंगा क्या होता है क्या नहीं।